ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति। तो बच्चों आज आपने ये पढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहले जो है हम आपको ये बता दें कि बच्चों इसमें हमने जो है बच्चों एक चालक लिया है। ये चालक है P और Q बच्चों। ठीक है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है PQ हमने क्या लिया है, कोई चालक लिया है। इसको हमने जो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो समान है बच्चों, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र जो क्रॉस दिखाया है बच्चों वो इस कागज के तल के नीचे अंदर की ओर है, परपेंडिकुलर। इस कागज के तल के अंदर की ओर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। ये जो क्रॉस द्वारा दिखाया जाता है बच्चों, यदि आप हमारी वीडियो निरंतर देखते हैं बच्चों तो हमने चुंबकीय क्षेत्र में इसकी व्याख्या की है बच्चों। अब ये चालक है, दिखाई दे रहा है बच्चों, चालक PQ है, मैंने समझा रहा हूँ बच्चों। उसकी लंबाई L है और उसको हम इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी वेग से क्या करा रहे हैं, गति करा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों अब होगा क्या बच्चों, मैं आपको लिखाऊंगा नहीं बच्चों, इसमें लिखूंगा नहीं, मैं सीधे इसमें डेरिवेशन करूंगा बच्चों। अब क्या होगा बच्चों कि ये क्या है बच्चों, ये है चालक। देखो बच्चों अब आपको समझना है चालक, कंडक्टर, CONDUCTOR, कंडक्टर, ये चालक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है बच्चों, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त है उस पर धनावेश आ जाता है। ये देखो, ये परमाणु पर धनावेश आया और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया। ये धन परमाणु है बच्चों, ये है धन परमाणु। किसका बच्चों, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया है बच्चों। ठीक है, क्यों निकला बच्चों चालक से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो लूजली बाउंडेड है, वो जो है नाभिक से कम बल से क्या है, संबद्ध है, तो वो परमाणु से निकल जाता है। और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश। ठीक है बच्चों, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों आपको, आप इसमें, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान है। ठीक है बच्चों, ये रैंडमली यदृच्छया गति कर रहा है इस चालक में। ठीक है बच्चों, लेकिन धन परमाणु जो है ये स्थिर है बच्चों, ये क्या है, स्थिर है। अब होगा क्या, अब चलो बच्चों इसमें चलते हैं। जब ये चालक गति करेगा बच्चों तो इसमें धन परमाणु भी उसी वेग से गति करेगा जिस वेग से चालक बच्चों, मान जैसे बच्चों हम गाड़ी में बैठे हैं तो क्या होगा बच्चों, जिस वेग से गाड़ी जाएगी तो उसी वेग से हम भी तो जाएंगे बच्चों, जाएंगे नहीं जाएंगे बच्चों। और गाड़ी में जो है अगर कोई बैठा है, स्थिर है और कोई चल भी रहा है तो उसने किसकी स्पीड से जाना है, गाड़ी की स्पीड से जाना है। तो क्या होगा, ये धन परमाणु और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों भी वेग से क्या करने लग जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में। ठीक है बच्चों, इधर देखो दाईं ओर, इस प्रकार से ये गति करने लग जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि गतिमान आवेश के कारण, गतिमान आवेश बच्चों, यदि लॉरेंज फोर्स आपने अच्छे ढंग से पढ़ा, गतिमान आवेश कहाँ रखते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। जब हम गतिमान आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक लॉरेंज बल कार्य करता है। उस पर क्या करता है बच्चों, लॉरेंज बल। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जिसको FM लिख दे बच्चों, ये देखो बच्चों, तो इतना कार्य कर देगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर भी करेगा और उस धन परमाणु पर भी करेगा। यद्यपि धन परमाणु तो बच्चों क्या है, स्थिर है, लेकिन स्थिर होने से क्या होता है,
वो तो चालक में है, तो चालक गति करेगा तो वो भी तो गति करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको कहते हैं लॉरेंज बल। अब ये जो लॉरेंज बल है इसका मान होता है बच्चों एफ एम बराबर होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो ये एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो एफ एम ये जो फोर्स है बच्चों ये हो जाएगा क्यू वी बी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों क्यू वी बी, ये दिखा दिया बच्चों मैंने। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब ये लॉरेंज फोर्स जो है वो धन परमाणु पर पी की ओर लगेगा। ठीक है, इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार इसको निकालना है और मैं दाएं हाथ के नियम भी आपको बताऊंगा बच्चों। इसमें प्रेरित धारा की दिशा देखी जाती है बच्चों, प्रेरित धारा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं बच्चों, हम कहाँ पर फंस रहे हैं। हम फंस रहे हैं कि जो धन परमाणु है इसमें ये देखो बच्चों पी की ओर फोर्स लगेगा, ये लॉरेंज फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है बच्चों, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लॉरेंज फोर्स किसकी ओर लगेगा क्यू की ओर लगेगा। तो बच्चों अब जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताना बच्चों। ठीक है बच्चों, थोड़ा बता दें, यहाँ पर बता दें, बहुत आसान है बच्चों। हमने क्या करना बच्चों, हमारे पास जो है 2 अंगुलियां हैं, ये देखो बच्चों मैंने दिखा दिया, ये पहली अंगुली है, पहली अंगुली। हम दाएं हाथ, ये दाएं हाथ का नियम है बच्चों, हम दाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएंगे कि पहली अंगुली, दूसरी अंगुली तर्जनी, दूसरी अंगुली जिसको क्या कहते हैं बच्चों, पहली अंगुली को तर्जनी और ये मध्यमा, और ये बच्चों ये है अंगूठा, ये क्या है अंगूठा है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, सब क्या हों बच्चों परपेंडिकुलर हों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है पहली और दूसरी अंगुली किसी को भी मान लीजिए जो है बच्चों, अंगूठा तो चालक की गति को दिखाएगा, ये तो क्लियर है बच्चों। अंगूठा किसको दिखाए, चालक की गति को दिखाएगा। तो एक अंगुली प्रेरित धारा की दिशा, ये देखो ये क्या दिखाएगी बच्चों प्रेरित धारा, मुख्य धारा नहीं बच्चों, मुख्य धारा के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ध्यान देंगे आप। और अगर प्रेरित धारा लेनी है आपको तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, संक्षिप्त मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों, इसको मैं वीडियो इसकी नहीं बनाऊंगा बच्चों। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम आपको नहीं बताएंगे, दाएं हाथ का नियम इसी में बता देंगे बच्चों। दाएं हाथ को इस प्रकार से फैला देना है कि तीनों अंगुली सॉरी बच्चों, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली और अंगूठा तीनों लंबवत हो। मैं इसको दिखाऊँ बच्चों इस प्रकार से, ये देखो बच्चों, ये देखो, ये दिख दिया आपने, ये देखो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चों, ये देखो तीनों, ये अंगूठा है, ये पहली अंगुली है, ये दूसरी अंगुली, तीनों लंबवत हो जाएं तो क्या होगा, ये अंगूठा चालक की गति को दिखाएगा और एक अंगुली जो है प्रेरित धारा की दिशा को दिखाएगी या प्रेरित विभवांतर को दिखाएगी और एक चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा बच्चों दिखाएगा। तो पहली अंगुली प्रेरित धारा की दिशा, अंगूठा तो चालक की गति को दिखाएगा और दूसरी अंगुली जो है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। प्रेरित धारा की दिशा बोलो या बच्चों आप प्रेरित विभवांतर की दिशा बोलो बच्चों। इससे जो है अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे बच्चों आप, यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अब जो है लॉरेंज फोर्स लगने वाला, क्योंकि आवेश क्या कर रहा है गतिमान कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज जो है आपको बतानी है बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ बच्चों आपको कि धन परमाणु स्थिर है, इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहा है भाई इसमें, लेकिन जो है चालक ही गति कर रहा है, पूरा चालक चल रहा है, तो भाई वो स्थिर है, वो भी तो इसी के साथ चलेंगे। तो इसका मतलब उन पर भी लॉरेंज फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन पर भी लॉरेंज फोर्स लगेगा। लेकिन फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार जो है जो धन परमाणु है उस पर ऊपर की ओर अर्थात पी की ओर फोर्स लगेगा बच्चों, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्यू सिरे की ओर क्या लगेगा फोर्स लगेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या बच्चों, इसके कारण होगा क्या कि सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जमा हो जाएंगे बच्चों, ये देखो बच्चों क्यू की ओर, क्योंकि इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पी सिरे से इलेक्ट्रॉन और ये धन परमाणु यहाँ पर हो गए। अब ये इसलिए यहाँ पर धन इसलिए भी आ गया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए हैं ये क्यू की ओर, तो यहाँ पर धन हो गया, यहाँ पर ऋण हो गया, तो एक सिरा धन हो गया बच्चों, एक सिरा क्या हो गया
ऋण हो गया बच्चों। अब आप हमें ये बताएंगे बच्चों, इधर देखिए मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये पी सिरा है और ये क्या सिरा है, क्यू सिरा है। ये तो धन हो गया और ये क्या हो गया, ऋण हो गया। तो बच्चों क्या बनाया, ये देखो बच्चों, इसने एक बैटरी की तरह काम किया कि नहीं किया बच्चों। बैटरी में भी क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, बैटरी में भी क्या होता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये देखिए बच्चों, एक क्या होता है, एक धन इलेक्ट्रोड, एक ऋण इलेक्ट्रोड। ये देखो बच्चों, ये बैटरी हो गया। और ये बैटरी क्या करती है बच्चों, ये बैटरी जो है विभवांतर क्रिएट करती है बच्चों, क्योंकि इसका विभव ये इस टर्मिनल का विभव भी हो गया और इस टर्मिनल का विभव क्या हो गया, भी हो गया। तो जो धन है वो अधिक होगा और ये क्या होगा, ऋण कम होगा। तो विभवांतर कितना हो गया बच्चों इसमें, VA माइनस VB, ये विभवांतर क्रिएट कर देगा बच्चों। तो यहाँ पर जो है ये चालक जो है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं इसको चालक तो देख लिया बच्चों आपने। यहाँ पर ये सिरा क्या हो गया बच्चों, ये देखो बच्चों, ये सिरा धन हो गया, ये देखो दिखाई दे रहा है। और ये सिरा टोटली क्या हो गया, ऋण हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये एक बैटरी की तरह काम करने लगे बच्चों। और जब जो है अब जो है दूसरा वैद्युत बल कार्य करेगा। ये तो बच्चों दूसरा इस पे क्या करेगा, दोनों पर वैद्युत बल कार्य करेगा। और हम जानते हैं बच्चों कि F बराबर होता है, F बराबर क्या होता है, EQ, ठीक है बच्चों। F बराबर होता है EQ या QE। ये देखो, ये वैद्युत बल, ये देखो बच्चों। अब वैद्युत बल क्या होगा, इसकी डायरेक्शन जो है, देखो ये देखो इसकी डायरेक्शन, ये जो लॉरेंज बल है, धन परमाणु वो ऊपर की ओर है, तो इसमें वैद्युत बल नीचे की ओर लगेगा बच्चों, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है उस पे लॉरेंज फोर्स नीचे की ओर लगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से निकाला बच्चों हमने ये। और उसमें जो जो वैद्युत बल है ऊपर की ओर लगेगा बच्चों। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर बहुत इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और उसके बाद ये नेट फोर्स जो है शून्य हो जाएगा। और बच्चों आप जानते हैं बच्चों, जब नेट फोर्स शून्य होता है तो उस स्थिति में दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाते, परिणामी शून्य हो गया बच्चों। अब मैं आपको समझाता हूँ बच्चों कि नेट फोर्स शून्य का मतलब क्या हुआ बच्चों। थोड़ा मैं आपको इसको समझा देता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसको। देखो बच्चों, एक बिंदु है, ठीक है बच्चों, इधर को 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है बच्चों। और इधर को भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बताओ परिणामी फोर्स कितना हो गया, शून्य। परिणामी फोर्स कितना हो गया, शून्य हो गया। तो ये 10 10 बराबर हो गए, तभी तो परिणामी फोर्स शून्य हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देंगे। एक तो लॉरेंज फोर्स है बच्चों, जो कि हमने कितना निकाला बच्चों, QVV, ये लॉरेंज फोर्स। और ये फोर्स है आपका वैद्युत बल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये है बच्चों 1 और 2, मैं इसको लिख देता हूं बच्चों। तो अब इस स्थिति में ये परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा बच्चों। ये संतुलन की स्थिति में आ जाएगा बच्चों। तो उस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं बच्चों। यहां पर क्या हो जाएगा, एफ एम मीन्स लॉरेंज फोर्स बच्चों, और Fe जो वैद्युत बल है, ये बराबर हो जाएंगे संतुलन की अवस्था में। तो उस स्थिति में ये देखो बच्चों, दाएं दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, QVB बराबर QE। देखो बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों, Q से Q कैंसिल हो गया। तो E की वैल्यू कितनी आएगी, VB। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। मैंने वैद्युत क्षेत्र निकाल दिया। और वैद्युत क्षेत्र के कारण देखो बच्चों, एक बात थोड़ा सा यहाँ पर मिस हो गई बच्चों, सॉरी बच्चों, एक बात मिस हो गई। तो जब P सिरा धनात्मक हुआ और Q सिरा ऋणात्मक, तो विभवांतर आरोपित हुआ। विभवांतर के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमेशा यहाँ क्या होगी, धन से ऋण की ओर, P से Q की ओर। और वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है, प्रत्येक आवेश पर क्या लगता है, एक बल लगता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमने जो है क्या निकाल दिया है, यहां देखिए बच्चों, मैं अब फिर इसको ऊपर कर देता हूं बच्चों। हमने निकाल दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों हमने जो है किस टर्म्स में लिखना है, विभवांतर के टर्म में लिखना है बच्चों। हाँ बच्चों, तो हमारे पास आ गई E बराबर VB। क्या सूत्र आ गया बच्चों, आप ध्यान देंगे, यहां पर हमारे सूत्र आ गया E इक्वल टू VB,
ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र की और विभवांतर में संबंध E बराबर V/D होता है। ये तो सूत्र आपने पढ़ा। D का मतलब दूरी। अब आप ये बताओ बच्चों कि यहाँ D कितना है, बताओ बच्चों, आप बताइए। हाँ, यहाँ D क्या है? यहाँ D जो है पूरे चालक की लंबाई L है। ये सिरा धन, ये सिरा ऋण, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र स्थापित है P से Q की ओर, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, इसमें दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, D की जगह L आ जाएगा, तो E बराबर V/L बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लिख दूं बच्चों। हाँ, तो E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, E बराबर V/L। V विभवांतर है, ठीक है बच्चों। V क्या है, विभवांतर है। P और C सिरे का विभवांतर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो रख दीजिए बच्चों E बराबर, E की जगह क्या रख दो, क्या रख दो, V/L। तो V/L बराबर हो जाएगा VB। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो हमने विभवांतर निकालना है, ये प्रेरित विभवांतर है, तो VBL। ठीक है बच्चों, स्मॉल l लिखो या कैपिटल L लिखो, वहाँ बच्चों मैंने कैपिटल L लिखा, यहाँ स्मॉल लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पर आपको कैपिटल L लिखना है, कोई बात नहीं बच्चों, इतना जो है आप इसमें समझ ही रहे हैं। मैंने कैपिटल L लंबाई मानी थी, मैंने स्मॉल l लिख दिया, तो आप कैपिटल L लिखेंगे बच्चों। तो V बराबर VBL, ये हमारे पास सूत्र आ गया। ये विभवांतर है। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो वो एक बैटरी की तरह व्यवहार कर रहा है, वो विभवांतर क्रिएट कर रहा है बच्चों। तो बच्चों हमारा शरीर, हम जो हैं किस प्रकार से गति करते हैं, ठीक है। यदि कोई खिलाड़ी, आप देखो बच्चों, चलो इससे पहले हम आपको ये बता दें कि बच्चों यहाँ पर देखिए, ये V बराबर VBL आए ना बच्चों, तो ये तो लंबवत स्थिति में आया बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये तो लंबवत स्थिति में आया। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत गति कर रहा है, और अगर वो कोण पर गति कर रहा है, जरूरी थोड़ी नहीं है बच्चों कि जो है वो लंबवत गति करेगा, ठीक है। चालक लंबवत, ये जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है और ये इधर गति कर रहा है। अब मान लीजिए थीटा पर है, यदि V और B के बीच कोण, देखो बच्चों ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे बच्चों इसमें, यदि B चुंबकीय क्षेत्र, यदि B तथा V के बीच थीटा कोण हो, जरूरी थोड़ी नहीं है बच्चों कि वो लंबवत हो। अगर थीटा पर होगा तो बच्चों यहां पर V बराबर VBL साइन थीटा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका ऊर्ध्वाधर घटक जो है कहाँ पड़ेगा, उसके लंबवत पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सूत्र कितना आ जाएगा बच्चों, V बराबर VBL, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ये, इसमें बहुत ज़्यादा आपको इसमें न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों, और बहुत व्यवहारिक जो है टॉपिक भी है बच्चों, कि चालक क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। अब आप ये बोलेंगे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो बच्चों सामान्य व्यवहार में आपको मैंने अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ाया है। पृथ्वी के अंदर एक बहुत शक्तिशाली चुंबक है, जिसके चुंबकीय क्षेत्र में हम सब रहते हैं बच्चों। इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है बच्चों। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। उदासीन बिंदु का मिलना, अगर हम बाहर चुंबक रख दें तो बच्चों क्या होगा, बाहर का चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा, पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वही इफेक्टिव होगा बच्चों। अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको बता दूं बच्चों, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, व्यवहार में बहुत जरूरी है। उदाहरण मैं आपको बता दूं इसमें बच्चों, इसको जानने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक थे बच्चों। यहां पर देखिए, मैं इस प्रकार से बना दूं, ये देखो, हमने ये एक चुंबक बना दिया बच्चों, ठीक है। ये देखिए, ये इसका, ये क्षैतिज है, ये इसका अक्ष है, ये इसका क्या है, अक्ष है बच्चों। अब जो है इस चुंबक और इस चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र BE, E स्टैंड फॉर अर्थ, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, BE है,
ठीक है बच्चों, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तो होगा और पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? अरे किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, पृथ्वी का ज्यादा होगा तो पृथ्वी का नहीं आ जाएगा बी, तो ये बीई आ गया। और ये क्षैतिज है, ये क्या है बच्चों? क्षैतिज। और आप जानते हैं बच्चों, क्षैतिज के साथ जो चुंबक का अक्ष क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है बच्चों, उसको नति कोण कहते हैं बच्चों, उसको नति कोण कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसको वियोजित करेंगे तो दो घटक आ जाएंगे बच्चों। इधर को तो क्षैतिज घटक आ जाएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और इधर आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, ये भी बराबर हो जाएगा बीई साइन ऑफ थीटा, और ये H बराबर, H में यहां पर लिख दो बच्चों, यहां पर लिख दो, H बराबर हो जाएगा बीई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये इस बात पे निर्भर करेगा बच्चों कि पृथ्वी में किसी वस्तु की गति अर्थात किसी चालक की गति किस प्रकार से हो रही है। वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को काट के आगे बढ़ रहा है या वर्टिकल कंपोनेंट को काट के आगे बढ़ रहा है बच्चों, उसको पार कर रहा है। तो बच्चों यहां पर भी तो यही हुआ था बच्चों, मैं फिर ले जाता हूं, यहां पर ये चालक क्या कर रहा है? इस चुंबकीय क्षेत्र, इसके फ्लक्स रेखाओं को काट रहा है, इसके चुंबकीय बल रेखाओं को काट रहा है, उसको काट के आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों क्या होगा, व्यवहार में हमारे पास क्या है? पृथ्वी सबसे बड़ा चुंबक का स्रोत है बच्चों, तो हमने उसके चुंबकीय क्षेत्र को काटना है, उसके फ्लक्स को काटना है। अब निर्भर करेगा कि आप क्षैतिज घटक को काटते हैं पृथ्वी के या उसके ऊर्ध्वाधर घटक को काटते हैं बच्चों। ये निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार की गति करते हैं बच्चों। क्या आप नहीं सोचते हैं कि मनुष्य भी जो है एक क्या है? चालक है। मनुष्य भी क्या है बच्चों? एक चालक है। प्रत्येक प्राणी जो है एक चालक है बच्चों। अगर चालक नहीं होता तो बच्चों उस पर करंट फ्लो नहीं होती बच्चों। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे, एक खिलाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर दौड़ रहा है बच्चों, खिलाड़ी है बच्चों, एक खिलाड़ी है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये देखो बच्चों, मैं एक काल्पनिक तौर से इसको बना देता हूं। ठीक है, ये खिलाड़ी किधर की ओर दौड़ा बच्चों? मान लीजिए बच्चों, मैं इसको पूरब लिख देता हूं। मानने में क्या जाता बच्चों? ये पूरब है। ठीक है, वैसे पूरब इधर दिखाते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मैं पूरब इसको मान रहा हूं बच्चों। मान लीजिए, आप इसमें कंफ्यूज नहीं करें, मैं यहां पर मान रहा हूं पूरब। तो ये पूरब से किधर की ओर जा रहा है बच्चों? गति कर रहा है पश्चिम की ओर। ये खिलाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। ये देखो बच्चों, और थोड़ा सा पृथ्वी के चुंबक के हाल तो देखिए। पृथ्वी का जो चुंबक है बच्चों, मैं छोटी सी पृथ्वी बना रहा हूं, पृथ्वी का जो चुंबक है देखो बच्चों, ये उल्टा है। ये पृथ्वी का अक्ष है, यहाँ उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का भौगोलिक ध्रुव, और इधर दक्षिणी ध्रुव है बच्चों। लेकिन जो चुंबक है इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है, काल्पनिक चुंबक है, इसका यहाँ दक्षिणी ध्रुव है और यहाँ क्या है? उत्तरी ध्रुव है बच्चों, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है बच्चों, अब खिलाड़ी कहाँ की ओर जा रहा है बच्चों? ये देखिए बच्चों, किधर जा रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर दौड़ रहा है। तो उसका शरीर जो है, उसका शरीर, इसका जो शरीर है, इसका जो शरीर है, किसका शरीर बच्चों? खिलाड़ी का शरीर किसको काटेगा? पृथ्वी का क्षैतिज घटक। ये पृथ्वी का क्षैतिज घटक काटेगा, क्षैतिज घटक काटेगा। अगर ये पृथ्वी का क्षैतिज घटक काटेगा तो ये भी तो चालक हो गया। ये चालक क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? इसके पैर, सिर व पैर के तलों, ये सिर, ये देखो ये सिर हो गया और ये पैर हो गया, इसमें अपोजिट चार्ज आ जाएंगे और एक विभवांतर क्रिएट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? एक प्रेरित विभवांतर क्रिएट हो जाएगा। यहां पर जो है एक विभवांतर क्रिएट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर खिलाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर दौड़ रहा है, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? वो पृथ्वी के क्षैतिज घटक को काटेगा। पृथ्वी के किस घटक को काटेगा? क्षैतिज घटक को काटेगा। तो उसके शरीर, उसका शरीर जो है एक प्रकार से क्या बैटरी की तरफ व्यवहार कर देगा बच्चों, विभवांतर क्रिएट हो जाएगा बच्चों। ये देखो, जो सिर है उसका, ठीक है बच्चों, सिर
और पृथ्वी जो उसका तलवा है बच्चों, सिर हो गया, और पैर के तलवों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और यदि खिलाड़ी उत्तर से दक्षिण में दौड़े, अब देखो बच्चों, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन में बता दूं, अब ये खिलाड़ी कैसे दौड़ रहा है बच्चों। देखो बच्चों, अब खिलाड़ी दौड़ा है, कहाँ की ओर दौड़ा बच्चों, ये दौड़ा है उत्तर दक्षिण में। बच्चों उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, तो मैं ऐसे इसको उल्टा तो दौड़ा नहीं सकता हूँ बच्चों। आदमी को उल्टा कैसे बनाऊंगा, तो मैं इस आदमी को ऐसे ही बना देता, एक काल्पनिक बना दिया बच्चों। इस प्रकार से आप बना सकते हैं बच्चों। ये देखिए ये बना दिया मैंने, ये देखिए ये आदमी हो गया। और यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों मैंने, इसका लिख दिया उत्तर, ये देखो, ठीक है। और इधर लिख दिया दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ तो ये इस प्रकार से गति कर रहा था, अब यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्या करेगा, गति करेगा। तो बच्चों इसके सिर व पैर के तलों के बीच कोई विभवांतर प्रेरित नहीं, ये किसी घटक को नहीं काट पाएगा। ये पृथ्वी के किसी घटक, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र में है ही नहीं। ठीक है बच्चों, जब ये किसी चुंबक फ्लक्सी को काट नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा बच्चों, ये सिर है, ये सिर हो गया और ये पैर हो गया, इनमें कोई विभवांतर अर्थात न तो यहाँ प्लस माइनस कहीं नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है बच्चों विभवांतर प्रेरित नहीं होगा, नहीं होगा। किस दिशा में बच्चों, किस दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है बच्चों, ये देखो उत्तर दक्षिण दिशा में अगर दौड़ा है तो कोई विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर वो पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, ये देखो पूरब टू पश्चिम अगर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो पृथ्वी के क्षैतिज घटक को काटेगा बच्चों, उसके फ्लक्स को काटेगा, और उसमें क्या हो जाएगा, एक विभवांतर प्रेरित हो जाएगा बच्चों। अगला उदाहरण आपको बताता हूं बच्चों, तीसरा उदाहरण आपको समझना है। ठीक है बच्चों, महत्वपूर्ण जो है सूत्र निकालना नहीं है, महत्वपूर्ण आपको ये समझना है कि हम जो हैं एक प्रकार के बैटरी के समान व्यवहार भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, मनुष्य का शरीर जो है बैटरी के समान भी व्यवहार कर सकता है, कोई भी चालक है वो बैटरी के समान व्यवहार कर सकता है। अब देखो बच्चों, अब देखो ये रेल की पटरियां हैं बच्चों। ठीक है, ये रेल की पटरी है और इसमें क्या कर रही है, रेल दौड़ रही है। ये रेल इसमें दौड़ रही है बच्चों। ठीक है, ये रेल की पटरी होगी, ये होगी। ठीक है, अब रेल जो है दौड़ती है, तो पहिए के ये धुरी होगी बच्चों, इसको क्या कहते हैं, धुरी, अक्ष हो गया जिस पे वो घूम रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक, ये किसको काटेगी, ऊर्ध्व घटक को काटेगी बच्चों, ऊर्ध्व घटक। ये देखो, जब रेलगाड़ी जो है किसका ऊर्ध्व घटक है, ये पृथ्वी का। जब रेलगाड़ी पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी के पहियों की धुरी पृथ्वी के किस घटक को काट रही हैं, ऊर्ध्व घटक की फ्लक्स रेखाओं को काट रही हैं। अब इसके सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। ये देखो, इसके जो धुरी है, ये धुरी के सिरों पर क्या हो जाएगा, विभवांतर, यहां पर विभवांतर, विभवांतर प्रेरित हो जाएगा बच्चों। तो किस पे, धुरी पे बच्चों, गाड़ी के ये जो है इसकी पहिए है ना, इसकी धुरी है, इसकी धुरी पर जो है प्रेरित विभवांतर क्रिएट हो जाएगा। रेलगाड़ी पटरी पर चल रही है बच्चों, तो किसको काटेगी, उसके ऊर्ध्व घटक को काटेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है अगला उदाहरण आपको, बहुत उदाहरण हमने आपको बता दिए। अब एक वायुयान है, ये देखिए वायुयान जो है उड़ रहा है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो काल्पनिक बना, ये वायुयान उड़ रहा है। ठीक है, ये वायुयान हो गया। ठीक है, ये वायुयान जो है उड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक निश्चित ऊंचाई पर जो है क्षैतिज दिशा में, कैसी दिशा में उड़ रहा है बच्चों, ये क्षैतिज दिशा में वायुयान उड़ रहा है बच्चों। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, उसके पंखों की नोक, ये जो पंख है ना, ये पंख है वायुयान के पंख है,
इसकी नोक पर जो है क्या हो जाएगा, विभवांतर क्रिएट हो जाएगा। ये देखो यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी जो है प्रेरित विभवांतर हो जाएगा, प्रेरित विभवांतर क्रिएट हो जाएगा बच्चों। अब जो है बच्चों वो किसको काटेगा, ठीक है, ये ऊर्ध्व घटक, ये अब बोलेंगे किसके कारण हुआ ये, इसने किसको काटा बच्चों, यहां भी पृथ्वी का ऊर्ध्व घटक काटा, ये ऊर्ध्व घटक की फ्लक्स रेखाओं को काटेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यदि वायुयान नीचे उतर रहा है, ठीक है बच्चों, अब मैं इसको बताऊंगा। अब देखो चलो कोई बात नहीं, यहां पर बता देते हैं। वायुयान, देखो मैं इसी को वायुयान बना देता हूं, वायुयान नीचे उतर रहा है बच्चों, ठीक है, नीचे की ओर उतर रहा है और उसके जो पंख हैं वो पूर्व पश्चिम की ओर हैं, पूर्व और किसकी ओर है, पश्चिम की ओर। बच्चों वायुयान नीचे उतर है ना, तो उसके जो पंख हैं, ये पंख है बच्चों, ये पंख बना देता हूं मैं इस प्रकार से, ये देखो ये पंख बना दिए, ये भी क्या हो गया, पंख हो गया, वायुयान के पंख हो गए। कैसी दिशा में, ये नीचे उतर रहा है, पूर्व और पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो ये जो है ये क्षैतिज के क्या करेगा, जो पृथ्वी का क्षैतिज घटक है, पृथ्वी का कौन सा घटक, पृथ्वी का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक की फ्लक्स रेखाओं को काटेगा बच्चों और विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यदि वायुयान के उतर समय पंख उत्तर दक्षिण दिशा में, एक इंपॉर्टेंट है बच्चों, यदि वायुयान उतर रहा है और उसके पंख जो है उत्तर दक्षिण दिशा में है तो कोई भी फ्लक्स नहीं काटेगा। किस में बच्चों, अब यहां पर लास्ट आपको ये बता देते बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। यदि वायुयान उतर रहा है, ऐसे उतर रहा है और उत्तर दक्षिण दिशा में, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण दिशा हो गया, अगर इस प्रकार से वायुयान क्या हो रहा है, उतर रहा है बच्चों, ठीक है, उसके पंख कहाँ हैं, उत्तर और दक्षिण दिशा में बच्चों, तो इसमें कोई भी फ्लक्स नहीं काटेगा, ये पृथ्वी के किसी घटक के किसी भी चुंबकीय फ्लक्स को नहीं काटेगा, तो इसमें प्रेरित विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने इतनी कंडीशन आपको बता दी बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने जो है आज जो पढ़ा, ठीक है बच्चों। और बच्चों इसके लिए जो है आपको अगर फिजिक्स का जो है बारीकियाँ मालूम है बच्चों, तो इसका जो है आप उपयोग जो है अपने कंपटीशन में भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों कि आप हमारा जो है वीडियो जो है देखते हैं। यदि बच्चों जो है आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ठीक है बच्चों। और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।